दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन अपना इतना भयंकर पराक्रम प्रकट कर देते हैं कि शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता है और अपना ऐसा एक कार्य कर देते हैं जिसे देवता तक भी नहीं कर पाते हैं, और उस कार्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को शाबाश देते हैं और कौरवों को ये भ्रम हो जाता है कि यही अवसर है अर्जुन को मारने का, और वो अपना अस्त्र शस्त्र तैयार करके अर्जुन को मारने के लिए आते हैं। परंतु उन्हें क्या पता था कि स्वयं आगे काल खड़ा है और स्वयं ही मर जाते हैं। और ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है, किस प्रकार करते हैं अर्जुन पराक्रम, और क्या था वो कार्य, ये सब हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राजन, जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्य अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगी थी। योद्धाओं में से कोई तो खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भागकर पुनः पीछे लौटते थे और कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली वे समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराय जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ जाते थे। प्रजानाथ महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहां जहां जाता था, वहीं वहीं आपकी सेना में दरारें पड़ जाती थी। दहारवर्षी परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपनी उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर, तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे तथा दूर तक जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के बने हुए थे और कुछ लोहे के। वे सभी भयंकर थे और नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्ध स्थल में प्राणयुक्त रथ पीते थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ एक कोस और आगे निकल नहीं जाता था। उस समय भगवान हरिकेश अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ, सूर्य, इंद्र, रुद्र तथा कुबेर का भी रथ वैसी तीव्र गति से नहीं चल सकता था जैसे अर्जुन का चलता था। राजन, समर भूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला था जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुरूप शीघ्र गति से चलता था। महाराज भरत नंदन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तत्पश्चात रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे विकसित हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे। रणभूमि में वे सहस्त्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांग जाते थे। राजन, वे वायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मध्य गति से चलने लगे। नरेश्वर, इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वालों पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन को 66 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मर्मकों को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्मभेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तत्पश्चात
श्वेत घोड़े वाले अर्जुन ने सम्रांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुष और सुवर्ण के समान प्रकाशित होने वाले ध्वजों को भी तुरंत ही काट डाला। राजन, फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय सम्रांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा दी। यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और 2 बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा। आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडी धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजय अभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हो, उसी प्रकार के श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं का सब और जहां की तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब और से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ, वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तदनंतर जहां जहां हापते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चित्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों द्वारा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुत तेरे वीर शत्रुओं के जमघट से उन स्थान पर गर्मिशी होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्य अपार दुर्लभ्य एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तटप्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस सम्रांगण में बाणों की तरंगे उठ रही थी। फहराते हुए ध्वज फोराक के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राही थे। पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुदुम्बियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और तोप कछुओं के समान छत्र और पताकाएं फेन राशि से प्रतीत होती थी तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उन सैन्य सगर को व्याप्त किए हुए थे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा हाथ को लगाया, तब ये अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला? तब संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य आग्रह कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तदनंतर संभ्रम रहित महाबाहु भगवान कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष पर्वत अर्जुन से यही बात कही, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कांडव आदि जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह आगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषिगण उसका सेवन करते थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहाँ आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहाँ बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंबे और बाणों के ही चाजन थे। महामना अर्जुन के द्वारा वह बाण में ग्रह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, शाबाश अर्जुन, शाबाश।